गुड मॉर्निंग क्लास। कल जो मैंने आपको सवाल नंबर 1 बताया था, 2 बताया था, 2 में से शून्य का योग और गुणनफल छूट गया था, मैंने देखा था। चलिए आज मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि सवाल नंबर 2 कैसे बनेगा। देखिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 1, तो 4 और 1 का आप लघुत्तम लेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ। तो इस दोनों को जोड़ के घटा के जैसे भी करना पड़े कीजिए, लेकिन ये बीच वाले डिजिट को पूरा करना है। तो इस डिजिट को आप लिख लीजिए 4s², बड़े अंक का चिन्ह, यानी कि जो चिन्ह आपका यहाँ पर है वही चिन्ह आपको लिख लेना है। इसको आपने लिख लिया। अब यहाँ पर 2s माइनस 2s, और मैंने एक चीज़ और बताया था कि समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है। चूंकि आपको 4s पूरा करना है, 4s पूरा करना है। 4s करने के लिए 2s समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है। मैंने कहा था कि समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों का अगर सेम चिन्ह रहे तो वो संख्या जुट जाता है। तो ये दोनों जुट जाएंगे तो हो जाएगा 4s। चलिए अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है। यहाँ से यहाँ तक में कॉमन आपका सबसे पहले 2 ले लीजिए, चूंकि 2 के पहाड़े में 4 भी है और 2 भी है। दोनों में s है, s ले लीजिए, ब्रैकेट दीजिए। s को 2 बार है तो एक s बाहर कर ले, एक s बचा। 2 दूना 4, 2 हो गया। 2 दूना 4, s गुना s² माइनस, और ये पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, चूंकि 1 गुना इतना इतना हो जाएगा, माइनस माइनस। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि इस दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं रहे तो 1 हम लोग लिख लेते हैं। 1 लिख लिया और इसको उतार देंगे 2s। अब यहाँ पर समस्या आती है कि आप प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप कॉमन लेते हैं वही सेम चिन्ह को अगले चिन्ह से आपको गुना करना होता है। तो इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस आ गया। चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। दोनों जो ये दोनों मिल रहा है, एक को आप कॉमन कर लीजिए 2s माइनस 1, और इधर भी आपका हो गया 2s माइनस 1। 0 लेने पर, ठीक है, यहाँ लिखिए 0 लेने पर या रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर। तो 0 कहाँ पर रखेंगे हम लोग, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s, इस 1 को उस तरफ, जब भी किसी संख्या को बराबर के उस पार ले जाते हैं या बराबर के उस पार भेजते हैं तो उस संख्या के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इसको जैसे उस तरफ करेंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ भी वही हो गया। जब s इक्वल टू 1/2, दोनों सेम ही चीज़ है, तो s इक्वल टू 1/2। अब क्या कह रहा है कि शून्य का योग, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जरूर दिखता होगा, शून्य का योगफल। शून्य का योगफल आप अल्फा बीटा मान लीजिए, xy मान लीजिए, ab मान लीजिए, सोन कुछ भी आप मान लीजिए। तो आप इसको क्या करते हैं, शून्य का योगफल जैसे करते हैं तो दोनों डिजिट को आपस में, दोनों का जो वैल्यू निकला है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने के बाद देखिए 2 का आप लघुत्तम लेंगे, 4 होगा। इससे आप इसको भाग देंगे, 2 बार लगेगा, 2 गुना 1 आपका 2 हो गया, प्लस इससे इसको भाग देंगे, 2 बार लगेगा, 2 गुना 1 2 हुआ, तो ये आ गया आपका 4/4। इसको कटा देंगे एक बार में तो आपकी एक वैल्यू आ गया आंसर। अब कह रहा है शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल को कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या का जो वैल्यू आया है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 1/2 गुना 1/2, क्लियर है। तो अब देखिए नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से कीजिए तो 1 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया। ये आपका दोनों का वैल्यू निकल गया। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी या दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत आपको आता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी सवाल में जो मैं आपको बता चुका हूँ,
तो आप कमेंट्स करेंगे कि इस चैप्टर के इस सवाल में हमें दिक्कत आ रही है सर, इसका सॉल्यूशन किया जाए, तो मैं अगले टॉपिक में आपके उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, उम्मीद है आप ये कर लिए होंगे। तो अगला सवाल हम लोग जानते हैं कि अगला सवाल क्या है। ये सवाल तो मैं कल ही आपको बता दिया था, तो आप बना भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, लिख भी लिए होंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग जानते हैं, बड़ी आराम से टैकल करते हुए निकलेंगे। और देखिए सवाल आपका अगला है, सवाल नंबर 3 है 6x² -3 -7x। देखिए सबसे बड़ा बात आप समझिए कि आप हमेशा ये देखते होंगे, सवाल को भी आपको पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। सवाल को देखने के बाद पता चल जाए कि मुझे करना क्या है इस सवाल का। देखिए यहाँ पर मैंने आपको अधिकतर सवाल में ये बताया कि आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एलसीएम निकाल के ये बीच वाले संख्या को पूरा करना होता है। चाहे वो हम जोड़ के पूरा करें या घटा करके पूरा करें, लेकिन बीच वाले संख्या को पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पर विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। अब देखिए आपका बीच वाला जो संख्या था, बीच वाला संख्या में आप ध्यान दीजिए कि बीच वाले संख्या में क्या है। यहाँ पर देखिए ये 4s है तो ये भी 4s है ना, लेकिन यहाँ पर x वाला डिजिट लास्ट में आ गया है। तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए, x वाले डिजिट को क्या कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, सीधा कर देंगे। सीधा कैसे होगा, देखिए आप लिखेंगे 6x², ये -7x -3। अब आपके मन में आया होगा कि इसके स्थान को तो मैंने परिवर्तन कर दिया, इसके जगह को तो मैंने बदल दिया, तो इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आया। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी किसी संख्या को बराबर के उस पार करते हैं, फिर से बोलिए, जब भी किसी संख्या को बराबर के उस पार करते हैं तभी स्थान के चिन्ह में परिवर्तन आता है। लेकिन मैंने किसी को बराबर के उस पार तो नहीं किया ना, तो कैसे चिन्ह बदलेगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको और इसको गुना कीजिए तो कितना आपका आ गया, 18। 18 को आप लघुत्तम लीजिए, 2 9 18, 3 3 9। अब इसको आप पूरा कीजिए कि 7s कैसे होगा, तो 3 3 9 और 9 में 2 गया तो 7 आ गया ना। वेरी गुड, आप लोग समझदार हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 6x² -3 3 9x + 2x -3। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि सर आप यहाँ पर प्लस डाल दिए, कैसे डाल दिए। चलिए देखिए, मैंने कहा था कल आपको कि सबसे पहले जो आपकी संख्या के सामने का चिन्ह होगा सबसे पहला वो लिखेंगे, ये अनिवार्य होगा। तो यहाँ का मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर मैं माइनस देता हूँ तो समान चिन्ह रहने पर फिर जोड़ा जाएगा, ये भी माइनस, तो फिर 9 2 11 हो जाएगा। तो ये पूरा हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्लस दिया मैंने, तो बड़े अंक का चिन्ह तो यही रह गया, 9 के आगे बड़े का चिन्ह रह गया। 9 में 2 गया तो 7 बच गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला आप देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर करेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन आपका x मिलता है, x को मान ले लीजिए। और इस दोनों में किस पहाड़े में है, तो 3 में है, 3 के पहाड़े में है। तो 3 दूना 6, 2s है, 1s लिख लिया, 3 दूना 6, x गुना x, x² -3 3 9, 3 3 9, x बाहर कर लिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस इस दोनों में क्या मिलता है, यही कंडीशन यहाँ का भी आ गया, कुछ भी संख्या नहीं मिला, 1 ले लिए और इसको 2x -3 सीधा उतार दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि ये दोनों देखिए आपका कॉमन मिल रहा है, 2x -3, तो 2x -3 को ले लिए और ये जो बचा 3x + 1 इसको लिख लिए। अब यहाँ पर क्या लेंगे, शून्य रखने पर मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का बिल्कुल इजी प्रोसेस बताऊंगा। किसी भी सवाल को आपको समझने में, बनाने में कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपसे।
चलिए अब आप यहां पर शून्यक लिए तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कीजिए 2x बराबर इसको उस पार 3 को उस पार, इस 3 को जैसे इस पार करेंगे तो 0 प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर 3x इक्वल टू इसको जब इस पार करेंगे किसको 1 को उस पार करेंगे तो ये चिन्ह प्लस है उस तरफ जाएगा, चूंकि बराबर के उस पार जा रहा है तो चिन्ह में बदलाव आ जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 x इक्वल टू -1/3 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। अतः यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, x इक्वल टू 3/2 और -1/3 ये एक आंसर आ गया। चलिए आगे मैं इसी का आपको शून्यक निकाल के दिखाता हूँ। शून्यक कैसे होगा ये आप लिख लिए। चलिए यहाँ देखिए शून्यक, तो शून्यक निकालेंगे, शून्यक का योगफल। योगफल आप देखिए फर्स्ट क्या है 3/2 प्लस -1/3। देखिए यहाँ पर एक आपका एक कहते हैं ना जोड़। आप जब भी माइनस का डिजिट आए तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे, नहीं तो आपको दिक्कतें आएगी। अब यहाँ पर देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इस दोनों का लघुत्तम लीजिए तो क्या होगा, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे 6 होगा, 2 से इसको कटाइए 3 बार में, 3 गुना 3 3 तिया 9 -3 से इसे लगाइए 2 बार में, 2 गुना 1 2, तो आपका कितना आ गया 9 में 2 गया 7/6। देखिए 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, जिसका लघुत्तम आपको नहीं आता ये दोनों को आपस में गुना कर दिए, 3 दूना 6 हो गया। अब इस 2 से इसको लगाइए, 3 बार में लगेगा 2 तिया 6, अब जितनी बार में लगे ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, 9 हो गया, माइनस इसको इससे लगाइए, 3 दूना 6, 2 बार में 2 गुना 1 2, तो आपका ये एक आंसर आ गया। दूसरा आपका है शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल देखिए क्या होगा, इसी को लिखिए 3/2 गुना -1/3। तो इसमें देखिए गुना क्या करना है आपको, ऊपर ऊपर गुना कर देना है, नीचे नीचे गुना कर देना है। 3 गुना इतना होगा -3, 3 दूना 6 -6, ये आंसर हो गया आपको। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत आए तो 100% आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में। चलिए आप ये सवाल अगर लिख लेते हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी। मैं अगला सवाल नंबर 4 बताऊंगा आपको। आप लिख लिए? चलिए लिख लिए। सवाल नंबर 4 देखिए आपको, सवाल नंबर 4 आपका बहुत ही इजी है, बहुत ही समझिए हल्का है। क्या सवाल है, 4u² प्लस 8u। अब कहते हैं ना कि सवाल जब बनाते हैं आप तो हर प्रकार की सवाल का सामना आपको करना पड़ेगा, हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे कि चलो मेरे सॉल्यूशन सही तरीका निकल रहा है। चलिए यहाँ पर आपको कोई हल करने का मौका नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात यहाँ पर लिख लीजिए, शून्यक लेने पर, शून्यक रखने पर लिखिए ना, आपको समझने में अच्छा आएगा। रखने पर शून्यक या शून्य रखने पर, ठीक है, शून्य रखने पर आप मान लीजिए ना, देखिए शून्य रखने पर। अब कैसे लिखेंगे यहाँ देखिए, आपको समझने में आ रही है। 4u² प्लस 8u = 0, ठीक है। शून्य तो इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं कि जो हमारा समीकरण होता है उसके आगे इक्वल टू दे के 0 लगा देना है। चलिए अब इसको हल कीजिए। क्या हल करेंगे, 4u को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में मिलता है तो 4 और u को ले लिए, अब कोमा ले लिए तो इसमें क्या बच गया, 4 तो बाहर कर दिए, u गुना u² ये बराबर हो गया, प्लस किस डिजिट से खाएगा, 4 दूना 8, u तो बाहर कर लिए = 0, 4u आपके पास यही बचा, 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u = 0/4, तो ये वैल्यू आ गया 0 और u = इसको इस तरफ करेंगे, बराबर के उस पार करेंगे, किसी संख्या का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस आ गया,
तो लिख सकते हैं आता है u इक्वल टू 0 -2, एक आंसर आ गया। अब इसी में हम लोग निकालेंगे शून्य का योगफल। देखिए ये तो सवाल वही है, तरीका हम लोग को पता होना चाहिए कि तरीका क्या बनाना है। देखिए शून्य का योगफल, शून्य का योगफल निकालिए। तो शून्य का योगफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, दोनों को आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़ दीजिए, क्या होगा 0 -2 -2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, -2 आंसर आ गया। अब गुणनफल की बारी है, 0 गुना -2, और किसी संख्या को आप 0 से गुना करते हैं तो आप जान रहे हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाता है। आ गया आंसर। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो बताइए, आप कमेंट्स कीजिए कि ये चैप्टर दिक्कत आ रही है तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो आराम से हम लोग सभी सवाल को टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए सवाल इसी में अगला है, सवाल नंबर 5। समझ गए आप लोग? चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। अगर लिख लिए तो बड़ी खुशी की बात है। आप उम्मीद है कि कापी कलम लेके बैठे होंगे नोट करने के लिए। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। अब देखिए ये तो समीकरण पूरा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे आप यहाँ पर शून्य रखने पर, ठीक है। तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इसको इस तरफ कीजिए, क्या हो जाएगा 0 + 15, लेकिन फिर भी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 15। और जैसे इसका स्क्वायर हटता है, जैसे इसका स्क्वायर हटता है ±√15, ये आपका आंसर आ गया। यहीं पर आप इसे लिख सकते हैं, अतः t इक्वल टू √15 -√15। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये 2 बार कहाँ से आया, जब भी किसी का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे वर्ग चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, और प्लस माइनस के साथ वर्ग चढ़ाना है। तो आपका एक वैल्यू ये आ गया, दूसरी वैल्यू ये आ गया, तो आप लिख सकते हैं शून्य का योगफल। शून्य का योगफल क्या होगा, √15 प्लस माइनस √15। तो इसको √15 प्लस माइनस माइनस √15, ये दोनों आपस में क्या हुए, कट गए, बच गए 0, आपका आंसर। अब इसी सवाल का होगा शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। गुणनफल में क्या करना है, √15 क्रॉस √15, ये दोनों को जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपका रूट हट जाएगा, माइनस लिख दीजिए, ये 15 हो गया आपका आंसर। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये 15 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी सवाल को समझने में। अब इसमें सवाल नंबर आपका 1 बच गया, सवाल नंबर 6 बच गया, मैं उसको बताता हूँ। आप लिख लिए? चलिए लिख लिए। सवाल नंबर मैं 6 की तरफ चलता हूँ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 आपका है 3x² - x - 4, ठीक है। अब ये सवाल आपका सुलझा हुआ सवाल है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6। पुराना कितना है, x पुराना है। दिमाग में ये सेट रख लीजिएगा कि जब कोई लेटर हो तो लेटर को नहीं पुराना होता है, उसके आगे छिपा हुआ अंक पूरा करना होता है, संख्या पूरा करना होता है, और वहाँ पर कोई संख्या ना हो तो वो संख्या 1 होता है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 में 3 गया तो 1 बच गया ना, इसको लिख सकते हैं 3x² - 4x प्लस 3x -4। अब इस दोनों की संख्या में क्या आपका मिल रहा है, x मिल रहा है। x को लिखिए 3x - 4 प्लस यहाँ भी वही है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 3x - 4। अब दोनों एक ही जैसा है, एक कोमा ले लीजिए, लेने के बाद अब इसको लिखिए
x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 रखने पर, 0 रखने पर तो 0 रख लीजिए, क्या होगा 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3x बराबर इसको इस तरफ कीजिए, क्या होगा प्लस 4, x इक्वल टू क्या होगा 4/3, x इक्वल टू इसको 1 को इस तरफ कीजिए माइनस 1। अतः आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 4/3 और माइनस 1, एक आंसर आ गया। अब इसी में आपका शून्य का योग आप सबसे पहले निकाल के रेडी कीजिए। जो सबसे पहले आप बना के रेडी कर देंगे, आंसर बताएंगे, तो मैं उसका नाम यहाँ से लूँगा। चलिए देखिए, अब शून्य का योग बनाएंगे, शून्य का योगफल, योगफल क्या लिखेंगे, एक वैल्यू क्या है आपका 4/3 प्लस माइनस 1। इसको हल कीजिए, 4/3 प्लस माइनस 1/1, इसका क्या होगा 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 होगा। इससे इसको देंगे 1 टाइम, 1 गुना 4 4 माइनस इसको इसमें करेंगे 3 टाइम, 3 गुना 1 3 इक्वल टू 1/3, एक आंसर आ गया आपका। अब शून्य का दिख रहा है ना, शून्य का गुणनफल, ठीक है। शून्य के गुणनफल में क्या करेंगे, एक वैल्यू को लिखेंगे 4/3 गुना -1, तो नहीं कुछ तो बटे 1, इसको इससे गुना कीजिए -4 बटे इसको इससे गुना कीजिए 3, आपका दूसरा आंसर आ गया। हमें उम्मीद है आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी और ना ही होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें घर में, चूँकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। आप बार बार इसको प्रिपेयर करें, खुद को प्रिपेयर करें, सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, आपको बड़ी ताकत मिलेगी। सवाल कोई ज़्यादा पेचीदा होता नहीं, बस इजी है, आपको प्रोसेस आना चाहिए कैसे से सॉल्यूशन करना है। बाकी अगले टॉपिक को, अगले सवाल को मैं बताऊंगा आपको। आप अच्छे से बनाएं, खुश रहें, सवाल का प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।